लाइट की फ्रिक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी जो हर्ट्ज में लिखी जाती है वो बहुत बड़ी यूनिट 5 ऐसे कुछ कर दी हम दोनों। हाँ इतना ऐसा नहीं आएगा कुछ अपने को। बाकी स्पीड ऑफ लाइट यू कैन से दैट स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। अदर आ जाओ। तो होमवर्क देखते हैं। दैट होमवर्क वाज द व्हाट बेसिकली आई टोल्ड यू टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला वेदर दिस फॉर्मूला विच इज F = G m1 m2 / d² इज राइट और नॉट, है ना। हाँ सो दैट यू अच्छा ये बात आई है। आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, अपन समझ लेते हैं। पहली बात तो कॉन्स्टेंट्स को हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट, कांस्टेंट नेग्लेक्ट करेंगे। ये जी है और जी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है भाई साहब। अगर ये कांस्टेंट है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स। इसके लिए क्या निकालना MLT-1 MLT-1 और MLT-2 MLT-2 है ना। यस MLT-2 आई थिंक ये तो जी डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता ना। अरे रे बाबा रे F = ma, m stands for mass that is m and this acceleration मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो L और सेकेंड स्क्वायर मतलब s²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। नहीं आया समझ में आया कि नहीं आया, है ना। चलिए सर बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है। तो ये होता है मास के लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, मास के लिए m है ना भाई, मास के लिए m हो गया। यहाँ पर आ जाओ, ये एक डायमेंशनल फॉर्मूला, दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास में। बेसिकली अगर अपन मास की बात करें तो अपन क्या ले सकते हैं m L0 T0, है ना। फिर इसके लिए बात करेंगे तो m L0 T0 आए समझ में भाई। केवल मास है ना, केवल मास है तो बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी 0 डिवाइडेड बाय d²। d मीन्स व्हाट डिस्टेंस मीन्स लेंथ, है ना। तो मतलब क्या m0 L2 T0 बोलो हाँ, ये बात होगी। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया सर। तो इसको अपन अब सॉल्व करें तो MLT-2 = क्या आ जाएगा यहाँ पे L² नहीं M2 लिख सकते हैं क्या M2 L0 T0 डिवाइडेड बाय M0 L2 T0। आ रहा है क्या, दिख रहा है क्या आता हुआ? कहीं से कहीं तक नहीं आएगा भाई साहब। नहीं उसकी लिमिटेशन से वो अपन देखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला अपन जस्टिफाई कहाँ पे कर सकते हैं, है ना। अभी देखो ये हो गया MLT-2 पक्की बात। ये जी आ गया हमारे पास में। ये दिस इज व्हाट बेसिकली द कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है। और कैसे कांस्टेंट है आपके पास में, तो एक तरीके से कांस्टेंट यूज कर रहे हैं अपन। इट इज नॉट अ नंबर, इट इज अ कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट लग गया। मास के लिए लिख दिया m L0 T0 m L0 और फिर अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी T0 पक्की बात। यहाँ पे जो M0 L2 T0 ये भी होगा। अब इसको कैसे भी सॉल्व कर MLT-2 आ रहा है यहाँ पे, देख लो MLT-2 = करके देख लो m² आ रहा है। अच्छी बात है सर, m² लिख दो। L0 T0 है, M0 यहाँ पे ये L है तो L⁻² कर दो। चलो अच्छी बात है। इसको ऊपर ले गए अगर अपन तो भी ये लिख सकते हैं। T क्या लिख दो 0 लिख दो। क्या ये दोनों सेम है? तो डायमेंशनल फॉर ऑल्दो फॉर्मूला इज करेक्ट F = G m1 m2 / d² हमें पता है, मगर क्या डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, इसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो देयर इज अ लिमिटेशन नाउ। हाँ सो देयर इज अ लिमिटेशन। पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं फिर अपन लिमिटेशन की बात कर लेते हैं, है ना। क्यों ये चीज़ नहीं आई थी लिमिटेशन में क्या आएगा, व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट
when yes there is a constant in any equation that cannot be verified with the help of डायमेंशनल फॉर्मूला। आया कि नहीं आया? जहां कांस्टेंट लग गया भाई साहब, यू कैन नॉट यूज द डायमेंशनल फॉर्मूला टू वेरीफाई दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, है ना? मेरी बातें समझ में आ रही? ऐसा है, तो इसलिए वहां पे जी था, जी था कांस्टेंट, तो अपन नहीं कर पाए, है ना? वी कैन नॉट यूज द डायमेंशनल फॉर्मूला टू वेरीफाई, देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ दैट। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन, हाँ ये अभी लिमिटेशन में लिखेंगे, मैं लिखवाऊंगा ये चीज, पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन इज यूज्ड टू वेरीफाई द इक्वेशन, है ना? वेरीफाई एनी इक्वेशन और करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। इट इज यूज्ड टू वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, अब वो करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन हम देख तो सकते हैं, मगर उसकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है जो अभी देखी अपन ने। भाई करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन आप देख लो, v इक्वल टू यू टी लगा लो, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा लो, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2h लगा दो, वो सही है, मगर वहाँ पे लिमिटेशन आ गई। और लिमिटेशन ये है क्या? कांस्टेंट वाली। कांस्टेंट है तो नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात है सर, बहुत, हाँ नहीं हो पाएगी, अच्छी बात है। एप्लीकेशन क्या है? दूसरी एप्लीकेशन क्या है? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन डिराइव्ड क्वांटिटी एंड द फंडामेंटल क्वांटिटी। ये भी है भाई कि रिलेशन दे देती है दोनों के बीच में, है ना? तो सेकंड क्या लिख सकते हैं? ये फर्स्ट। सेकंड क्या लिख सकते हैं? इट गिव्स रिलेशन बिटवीन डिराइव्ड क्वांटिटी एंड फंडामेंटल क्वांटिटी। भाई साहब, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब कोई पूछेगा कैसे क्वांटिटी? भाई अभी देखा अपन ने, एरिया इज इक्वल टू m मतलब लेंथ इंटू ब्रेड, तो इसका क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो गया? m इंटू एम। इसकी अगर अपन बात कर दे तो m स्क्वायर m0 L2t, 0 इज इक्वल टू कितना? ये भी लिख लोगे, दैट इज m l, है ना? ये भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आएगा, दैट इज m मतलब m0 l t0 इंटू m0 l t0, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल के आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भैया। अरे भैया आया कि नहीं भैया? आया भैया, बहुत जोर से आया, बहुत जोर से आ गया और समझ में भी आ गया। चाहिए भैया, तो रिलेशन देती है भाई साहब। क्या देती है? रिलेशन देती। सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई। ओके। एक और चीज, इट डिफाइंस द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑल्सो। अब यूनिट बता दें कि भाई यहाँ से रिवर्स जा सकते हैं क्या आप? यू आर प्रोवाइडेड विद द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कैन यू डिफाइन और कैन यू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट आई एम टेलिंग यू, it also defines the unit. Suppose you are provided with the dimensional formula only, तुम्हें dimensional formula दे दिया, क्या अपन ये बता सकते हैं कि वो किस चीज़ का होगा? हाँ भाई साहब, बेसिकली अगर तुम्हें ये दे दिया, सपोज करो ये दिया हुआ है और ये निकालना है, क्या निकाल लोगे रिवर्स? है ना? यू आर प्रोवाइडेड विद दिस डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या अपन ये बता सकते हैं कि किस फिजिकल क्वांटिटी का होगा? एरिया का। मीटर स्क्वायर किसका होता है? एल स्क्वायर किसका होता है? मीटर स्क्वायर किसका होता है? एरिया का। तो इट इज ऑल्सो यूज टू डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी। पक्की बात? ये कुछ बातें हो गई, अच्छी बात है सर। नाउ राइट डाउन ऑल सच थिंग्स, राइट डाउन, नोट इट डाउन, नोट डाउन।
तब तक कांस्टेंट अगर किसी इक्वेशन में तो वो सामने यू वांट टू से समथिंग? चलो बढ़िया। तो फर्स्ट क्या है? व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट एनी इक्वेशन इन एनी इक्वेशन दैट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? जैसा ये पूरा देख लिया अपन ने, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर। भाई साहब जी था, दैट इज व्हाट जी स्टैंड्स इज द कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट, सो वी विल नॉट बी एबल टू मेक एनी relationship between these two things, like in between f and this value. We will not be able to find, we will not be able to make the relation between this f and this particular whole thing. अदरवाइज इससे पहले अपन क्या देख रहे थे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में v की जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा था वो सेम u प्लस एटी का भी आ रहा था, मगर यहाँ पे इस केस में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसकी लिमिटेशन ही यही है कि अगर कांस्टेंट यूज होगा, अगर कांस्टेंट होगा तो फिर क्या होगा, रिलेशन नहीं बना पाएंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले से वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है सर। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? पहली तो ये बता दिया आपने, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी क्या होगी सर? दूसरी क्या होगी भाई साहब? अच्छा, इफ देयर इज एनी कांस्टेंट, इफ देयर इज एनी नंबर और डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गई इक्वेशन के अंदर तो फिर उसकी हम क्या नहीं बता पाएंगे, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बता पाएंगे। भाई डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी तो फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता पाएंगे क्या अपन? ऑब्वियसली बात है, डायमेंशन लेस होगी तो कहाँ से उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताएंगे? इफ देयर इज एनी डायमेंशन लेस क्वांटिटी देन it will not be defined, है ना? इसको अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से, इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। उसके बारे में क्या लिखेंगे जिसका डायमेंशन ही ना हो, क्योंकि ये फॉर्मूला ही किस पे बेस्ड है? डायमेंशन पे। अब डायमेंशन ही नहीं है, जैसे कि अपन ने बात करी थी, हमारे पास में s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर था। हम किसे ख़त्म कर रहे थे, किसे नहीं ले रहे थे? 1/2 को नहीं ले रहे थे। किसे नहीं ले रहे थे? 1/2 को। वाई? बिकॉज दिस इज व्हाट, डायमेंशन लेस। ये क्या है? डायमेंशन लेस है कि नहीं भाई? तो इसका तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात है सर। क्या ये चीज़, कैन यू यूज दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना? इसको हम क्या ये बता सकता है कि अभी तक क्या हम इसकी हेल्प से ये बता सकते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और नॉट? डू यू नो व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज स्केलर, है ना? हाँ, वेक्टर क्वांटिटी बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, अदरवाइज हम लोग पढ़ेंगे इसे वेक्टर एनालिसिस में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज ऑल्सो, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आ जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये सब अपन ने बच्चों वाली क्लासेस में पढ़ी हुई है, 9th क्लास में ये सब हमने पढ़ा हुआ, 9th में, इवन बेसिकली 9th you studied all such things, that what is scalar quantity, what is vector quantity, but in deep it is given in your 11th class in vector analysis, है ना? तो दो तरह की क्वांटिटी है। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या करें, फिजिकल क्वांटिटी को अगर बाइफिगरेट करें तो यहाँ पे दो तरह की क्वांटिटी आती है, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। किसकी? मैग्नीट्यूड की। नो नीड ऑफ डायरेक्शन, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, वो क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी। जैसे अगर अपन बात करें एग्जाम्पल के लिए, क्या डिस्टेंस की अगर हम बात करें, किसकी? डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस जो होता है, क्या ये हम बोलते हैं भाई साहब रोड कितना बड़ा है? रोड 4 किलोमीटर बड़ा है। क्या रोड की लंबाई कितनी है, या कितना दूर है, ये कितना लंबा रोड है ना? वो क्या है? उसका डिस्टेंस है भाई साहब। 10 किलोमीटर चलना है। कहाँ चलना है ये नहीं बोला, किस दिशा में चलना है ये नहीं बोला, केवल ये बोला चलना है ना? मेरी बात समझ में आ रही? जैसे अगर अपन बात करें लेंथ की, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ स्केलर है भाई साहब। बोर्ड कितना लंबा है, बोर्ड की लेंथ क्या है, ये अपन ने बोला भाई साहब कितनी, मैंने पूछा कितनी है ये, तुमने बोला सर 6 फीट। कितनी? 6 फीट सर। कितनी है? 6 फीट है सर। किस दिशा में जा रही है पूछा? क्या किस डायरेक्शन में? नहीं। सफिशिएंट स्टेटमेंट ही अपने आप में सफिशिएंट है
कि रो जो बोर्ड है, बोर्ड की लेंथ कितनी है, 6 फीट। बोर्ड की लेंथ कितनी है? तो बेवकूफ़ी होगा जो ये पूछेगा किस डायरेक्शन में, वेस्ट में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। दिस स्टेटमेंट इज सफिशिएंट इन इटसेल्फ, है ना। मगर अगर आपसे किसी ने बोल दिया, अगर आपने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट, 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 डिस्प्लेसमेंट एक एग्जाम्पल है वेक्टर क्वांटिटी का। जो अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस होना, किसी चीज़ का डिस्प्लेस होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, खिसकना, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। हालांकि इसको और अच्छे से भी हम बता सकते हैं, मगर डिस्प्लेसमेंट इज द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ सर्टेन डायरेक्शन। भाई साहब यहाँ से चली गई, कहाँ चली गई, है ना। तुम लोग चली गई मतलब कोई भी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तुम लोग ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, भावनाओं में मत जाओ। यहाँ से चली गई तो किस दिशा में गई, कोई मुझे बता दे, है ना। जैसे कि भाई आदिल है और आदिल ने पूछा अभी तो अच्छा प्रशुंक था, प्रशुंक भाई साहब आया, आदिल से पूछा यहीं तो थी, कहाँ चली गई, तुम बोलोगे कहीं किस दिशा में, यू विल टेक द रेफरेंस, है ना। भाई कहाँ चली गई तो किसी सर्टेन डायरेक्शन में चली गई, है ना। बॉल यहाँ थी, कहाँ चली गई, उधर चली गई, तो डायरेक्शन बता दो तुम कि वहाँ चली गई, तो डायरेक्शन देते हो कि नहीं। अब कितना चली गई, 2 किलोमीटर गई और दूसरी कोचिंग में, मेरी बात समझ में आ रही है। अरे तुम लोग कहाँ दिमाग चलाता है तुम लोगों का, समझ में आया कि नहीं। डिस्प्लेस होना विथ द डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्स द डायरेक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। हालांकि इसे और भी अच्छे से बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। मेरी बात समझ में आ रही। अपन इस पर चर्चा नहीं करने वाले, इस पर अपन चर्चा करेंगे अभी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन सब चीज़ों पे अपन चर्चा करेंगे अपन सेकेंड चैप्टर में। इसके बाद जो चैप्टर आएगा दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना, दैट इज मोशन। तो मोशन में वहाँ पे चर्चा करेंगे। अभी के लिए समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्स डायरेक्शन एंड व्हेन देयर इज अ क्वांटिटी which requires magnitude, obviously the magnitude will be there and plus what it will require direction। तो ये क्या मिलके बनाते हैं, दोनों क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बनाते हैं। बात आई समझ में, अच्छी बात, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड, बहुत मज़ा आया, अच्छी बात है। हाँ तुमने लिखा नहीं है ये चीज़, है ना, गॉट इट ना, गलत मत लिखना भाई। आ जाओ इधर, इट विल नॉट बी एबल टू डिफाइन, it will not be able to define whether the quantity is scalar or vector। मेरी बात समझ में आ रही है, तुम्हें मेरी भावनाएं समझ में आती कि नहीं आती, पहले बोलो। ये नहीं बता पाएगा कि स्केलर क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला या वेक्टर क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला। अभी तक पता चला कि आपने को फोर्स का भी निकाला अपन ने, हाँ, डिस्टेंस का और स्पीड का दोनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा था, मगर क्या अपन ने ये बता पाया कि इसके एक स्केलर होता है दूसरा वेक्टर होता है। भाई स्पीड और वेलोसिटीज, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर, है ना। वेलोसिटी रिक्वायर्स डायरेक्शन बट द डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम, सो हियर इज द लिमिटेशन। हाँ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, दोनों का इस डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। हाँ अरे आ जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इतना लिख लिया, गॉट इट। हाँ भाई, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, we cannot with this formula, with this formula we can't calculate
formula of the equation containing, बहुत ध्यान से देखेंगे, containing trigonometric और exponential function. हाँ, बहुत बढ़िया. Yes, if there is any dimensionless quantity, then it will not be derived, it will not be defined with the help of dimensional formula, है ना. उसकी मदद से हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते भाई. नंबर की वजह से ना. हाँ भाई, उसकी कोई डायमेंशनलेस ये क्वांटिटी है, इसकी जगह वो नहीं लिख सकते नंबर्स. हाँ लिख सकते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल नंबर. डायमेंशनलेस के अलावा यही हो सकता है, डायमेंशनलेस नंबर्स हो गए. हाँ हाँ लिख लो उसको, नो प्रॉब्लम इन दैट. अभी तुम्हें आया. अब जैसे ये एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल भी लिख लेना भाई साहब. इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. यहाँ पे डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या है आपके पास में? नंबर है ना. एग्जाम्पल यू कैन टेक. तुम लोग क्यों हंस रहे हो? बताओ मुझे, मैं भी हंसना चाहता हूँ. ये वो लिखा था इट विल नॉट, ये बोल रहा अंटिल नॉट. मैंने कहा इट विल लिखा है, अंटिल गलती है, अंटिल होते मैंने विल लिखा है, यहाँ पे विल लिखा है. तुम लोग सही से ही लिखना, नहीं तो तुम विक्रम का आक्रम बना दो. ये क्या है? ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. भाई साहब हाँ, हम इसमें बता रहे हैं ये कि हमारे जो ये लिखा हुआ है बेसिकली वो क्या लिखा हुआ है. डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या है इसमें? 1/2 नंबर. तो इसको हम डिफाइन नहीं करेंगे, इसको हम डिफाइन नहीं करेंगे. हाँ, मगर हमने इसको कुछ इसका कुछ लिखा था क्या? हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया था. इसको हमने क्या किया था? जैसे कि कांस्टेंट रहता है तो मतलब तो आंसर ही नहीं आ गया प्रॉपर, चाहे कुछ भी कर लो. बट अगर ये नंबर्स रहते हैं तो उनको नेग्लेक्ट करना रहता है, बट आंसर. हाँ, नाउ यू आर गेटिंग. वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू. आज मेरा सीना चौड़ा हो गया. क्या बोलते हैं उसे? गौरवान्वित हो गया हूँ मैं आज. नाम रोशन कर दिया प्रशुंक ने. ओके गॉड इट भैया, आ जाओ जल्दी आ जाओ. धीमे 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 इक्वल टू. ओहो क्या बात लिख दी सर आपने. ये क्या लिख दिया? ये क्या लिख दिया आपने? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. ए साइन ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं? मेगा नहीं, ओमेगा. ओमेगा ग्रीक वर्ड है ये ओमेगा, है ना. बेसिकली दिस इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी यू कैन से, है ना. ये क्या है? फ्रिक्वेंसी है. और ये पूरी इक्वेशन किसकी है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, है ना. या अल्टरनेटिंग सिग्नल की अपन बोल सकते हैं, है ना. एसी साइनोसॉइडल इक्वेशन. क्या अल्टरनेटिंग करंट भाई? अगर इसी से अपन यूज करें तो वो क्या बन जाएगी? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. ये अल्टरनेटिंग वेव की इक्वेशन है. नहीं, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग. कितना घबरा रहे हो तुम? डरावनी है ना. ये अल्टरनेटिंग वेव की इक्वेशन है. इसी में करंट अपन ने डाल दिया. अल्टरनेटिंग, तुमने करंट पढ़े 10th क्लास में? करंट पढ़ा था. उसमें दो तरह के करंट थे, अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट. हाँ, करंट.
अरे घबराना नहीं है, बस समझाने के लिए है अभी तुम लोगों को। समझाना क्या है वो समझो, समझना क्या है वो। विद द हेल्प विद दिस फॉर्मूला वी कांट कैलकुलेट डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या चीज़ नहीं कर सकते? डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं। गया नहीं गया, बच गया। कांट कैलकुलेट, व्हाट वी कैन नॉट डू, कांट कैलकुलेट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, बोलो? साइन। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेगा क्या? पक्की बात, समझ? हाँ, मतलब इन सबको देखकर एक चीज समझें कि अकेले नंबर्स हैं, इनको सिर्फ नेगलेक्ट कर, बाकी सब अगर कुछ भी होता है तो मतलब वो निकल हाँ, देयर आर लिमिटेशंस, वी आर वर्किंग ऑन दैट। आया कि नहीं आया? है ना? चलिए, बच गया, बच गया भाई, बच गया। आ जाओ। आ जाओ, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश। यस, फिनिश चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर विच इज सेकेंड चैप्टर विच इज स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा हुआ इसमें से बहुत कुछ पढ़ लिया मोशन का। हाँ, जाकर एकदम से नहीं नहीं, आएगा आएगा। और मैं बिल्कुल लीडर चाहिए करना। आ जाओ, सर के 9th पढ़ने की तो इतनी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, यही मैं समझाता हूँ बच्चों को। ये मैं समझाता हूँ बच्चों को कि आपको क्या करना है। 9th क्लास 10th क्लास अच्छे से पढ़ लो, इवन तो सारी क्लास अच्छे से पढ़ना चाहिए, पर हाँ 9th क्लास और 10th क्लास आर बेसिकली द बेस यू कैन से फॉर 11th and 12th ना। 10th will help you in 12th class। 10th in 10th you have studied this one इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और क्या पढ़ा था अपन ने? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। ये सब चीज़ें अपने पढ़ी थी। ऑप्टिक्स पढ़ा था वो, हाँ। और आया नहीं था, इतनी गुस्सा आई थी ना। ऑप्टिक्स कैंसिल हो गया था ना, बट नाउ, हाँ, बट नाउ इन द केमिस्ट्री की आखिरी का जो मेन टॉपिक था वो बहुत अच्छा सा टॉपिक था, वो भी कैंसिल हो गया था। हाँ, फुलरीन वगैरह थे जिसमें। हाँ, ये मगर ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि यू विल फेस ऑल सच थिंग्स इन 12th क्लास। 12th क्लास में है ना 10th क्लास से चीज़ें। आखिरी में टी किस लिए है? कौन सा? ये टी डब्ल्यू के बाद टी, दिस इज फॉर टाइम। टी स्टैंड्स फॉर टाइम। कैन आई रब दिस नाउ? यस सर। फूलों सा चेहरा तेरा। और ए फॉर एक्सेल। यस, ए फॉर एम्पलीट्यूड। ए फॉर एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, ये इक्वेशन है, ये वेव है, ये वेव है, ये कैसी वेव है? साइनूसॉइडल। कौन सी? साइनूसॉइडल वेव। बात समझ में आ रही है? इसका जो मैक्सिमम पीक होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो ए कहलाती है। वो क्या होती है? ए। और हाँ, और ये जो जिस टाइम के साथ में वेव फ्लो कर रही है, चल रही है, दैट इज टाइम टी। बात समझ में आ रही है ना? साइन। ओमेगा क्या बताएगा? इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी बेसिकली ये कहाँ से जनरेट हुई? यहाँ से। कुछ बताऊँ क्या कि रहने दे अभी? है ना, समझ में आया? तो हाँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स है, दीज थिंग्स आर इन 12th क्लास। तो मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता इंट्रोड्यूस करके ये चीज़ें अभी, नहीं तुम बोलोगे पता नहीं क्या है, क्यों मेरे कौन आया था जिस दिन मेरे घर पे या मेरे दिमाग में जिसने मुझे साइंस दिलवाई। ऐसी कोई अपनी गलत वाला काम नहीं करेंगे। आ जाओ समझ में। तो सेकेंड चैप्टर, और बहुत बढ़िया चैप्टर, मज़ेदार चैप्टर, दैट इज हाँ मोशन। दैट इज मोशन। और मोशन में भी हम क्या पढ़ेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखो भाई साहब, जब यस हेडिंग लगाएंगे वो करते हैं न्यूमेरिकल्स का एक्सरसाइज के। किसकी? अरे अरे नथिंग इज देयर। मुझे पता है ना, मैं तुम्हें वो चीज़ें बता रहा हूँ और वो ही पढ़ेंगे। इसमें होगी
इसमें से आएंगे न्यूमेरिकल, अब आने वाले न्यूमेरिकल, है ना। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दी थिंग्स विच दोज आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। नहीं तो अपन क्या करेंगे, यू विल फील बोर हो जाओगे। मोशन, क्या चीज़? मोशन। सो यू गाइज नाउ टेल मी व्हाट इज बेसिकली द मोशन इज। मोशन क्या होता है? मोशन चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। बट किसके साथ में? किसी के रिस्पेक्ट में तो होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, तुम घर से यहाँ तक क्या फोर्स के रिस्पेक्ट में आते हो कि टाइम के रिस्पेक्ट में आते हो? क्या है ना, टाइम से नहीं आते हो, ये भी याद है यार। तुम लोग पॉलिटिकल वो बनोगे, पॉलिटिशियन। नहीं, दे ऑलवेज ट्राई टू यूज टू कम लेट, है कि नहीं? सर अपन भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है ना, ऐसा बोलोगे? आदि बोलेगा सर अपनी बहुत चलती मोहल्ले के अंदर, है ना। जब भी चंदा होता है तो अपन ऐसे जाते हैं, यूँ करते हैं, लोग 500 का नोट दे देते हैं, ऐसा। बेसिकली चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी। भाई साहब, मैं यहाँ था, t=0 पे, मैं यहाँ आ गया, t=1 पे, मैं यहाँ आ गया, t=2 पे। क्या मेरी पोजीशन में चेंज हो रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मोशन, है ना। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशंस आर देयर? भाई साहब, एक बच्चे से पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, तो उसने बोला सर 3 टाइप्स ऑफ मोशंस आर देयर, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड लूज मोशन। नो, इज इट सो? उसको तो नहीं, है ना, ऐसी कोई अपन गलत बात नहीं करेंगे। गंदे बच्चे करते हैं, अपन अच्छे बच्चे हैं। तो मोशन इज व्हाट? मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, मोशन एंड अनदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या चीज़? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत बढ़िया सर, क्या बात बता दी आपने। तो 2 तरह के मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन मीन्स, भाई देखो, एक बात पक्की है कि अगर मोशन होगा तो बॉडी क्या करेगी? कोई डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगी। बॉडी क्या करेगी? मेरी एक बॉडी है, मेरी बॉडी है कि नहीं है ना। मेरी बॉडी मतलब पूरा, बॉडी का मतलब तुम लोग क्या समझते हो? ये यूं कर दिया, भाई साहब इसको बॉडी बोलते हैं क्या? बॉडी मतलब ये पूरा कंप्लीट मेरा स्ट्रक्चर, ये भी तो बॉडी होती है। ह्यूमन बॉडी, यस। तुम भावनाओं को समझ गए आदिल तुम। तो भाई साहब मेरी बॉडी t=0 पे यहाँ थी, फिर थोड़ी आगे आई, फिर थोड़ी आगे आई, अलग अलग टाइम पे। तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। मगर अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो बॉडी क्या करेगी? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल टाइम इंटरवल पे। बॉडी क्या कर रही है? इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंस, इट विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। बोलो हाँ, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल। हाँ, वो ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं, रोटेशनल मोशन है बेटा। हम इक्वल, अरे रोटेशनल, अरे आएंगे अपन रोटेशनल मोशन एंड रिजिड बॉडी, दैट आई विल टीच यू। पंखे के पीछे ही पड़े हो जब से आए हो, पंखा पंखा पंखा, ये रोटेशनल। इसको घर ले जाओ तुम। आए कि नहीं आया? अभी देख क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, दैट इज व्हाट। हाँ, नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? इट कैन बी लाइक दिस, नॉट इक्वल या अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल। बात समझ में आ रही? अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल। पहले 1 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर वो चले थे भाई साहब 1 किलोमीटर,
बहुत ज़्यादा हो गया। एक मिनट भाई, चिंटू है। कौन है ये? चिंटू। क्या चीज़? चिंटू चला 1 मिनट में। ये नाक है इसकी। चिंटू है 3 आँख वाला। वेरी गुड भाई साहब। 1 मिनट में चला, सुनो तो, 1 मिनट में चला, सपोज करो कितना चला? एक नहीं यार, 1 मिनट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अपन समझ ले। हाँ, सपोज करो 10 मीटर चला। कितना? 1 मिनट के अंदर 10 मीटर चला। नेक्स्ट 1 मिनट में कितना चला? 12 मीटर। याद रखना, है ना। फिर नेक्स्ट चला कितना? 1 मिनट 14 मीटर। 14 नहीं, 14 ले लो या 13 ले लो, तो देखो क्या अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है। हाँ, मगर क्या टाइम जो है वो सेम है ना। तो अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब अच्छा, इसका अपन उल्टा भी कर सकते हैं क्या? इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट टाइम। हाँ, डिफरेंट टाइम क्या वो सेम ही तो है, उसमें लिखा है ना। सही बोल रहा हूँ मैं, शांत कर रहा। इसका उल्टा भी हो सकता है भाई साहब। हाँ, उल्टा हो सकता है, बट यूनिफॉर्म मोशन होता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम तो इक्वल ही रहेगा ना। ऐसा करना तो ऐसा हो गया। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि अपन क्या करें भाई कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मगर डिफरेंट टाइम्स में। मान लिया कि डिस्टेंस भी ले लिया, 10 मीटर कितने मिनट में चल रहा है वो? भाई साहब वो 10 मिनट में 10 मीटर 1 मिनट में 10 मीटर चल रहा है। यहाँ पे 1 मिनट में 12 मीटर चल रहा है। क्या चीज़ सेम है? टाइम। इसका उल्टा कर देते हैं, वो उल्टा कर देते हैं भाई साहब। सपोज करो इसका उल्टा कर देते हैं। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, टाइम 10 मिनट 12 मिनट 13 मिनट। बात समझ में आ रही है? अब बोलो, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? कोई सा यूनिफॉर्म है हमारी, तो एक कैसी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। उधर लिखा है ना, इक्वल अपोजिट भी हो सकता है ऐसा भी। और वाइस वर्सा। वाइस, एक चीज यूनिफॉर्म, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। एक चीज सेम होनी चाहिए, एक चीज सेम होनी चाहिए। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन में ना, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही यही है कि इक्वल डिस्टेंस होंगे और इक्वल टाइम इंटरवल होगा। मतलब 10 मिनट में, हर 10 मिनट में वो 200 मीटर चल रहा है हर 10 मिनट। हाँ, जैसे वो यूनिफॉर्म मोशन। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। कोई भी एक, दोनों चीज सेम होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम इंटरवल। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर देखो, अभी अपन ने उल्टा कर दिया तो वो 10 मिनट लगा रहा है 1 मीटर चलने में, फिर वो 12 मिनट लगा रहा है 1 मीटर चलने में, फिर वो 13 मिनट लगा रहा है 1 मिनट चलने में। इसकी तो तबीयत खराब हो रही है। रेंग रेंग के चलेगा, थोड़ी देर बाद तो वो 1 घंटे में चलेगा, 1 सेकेंड 1 मीटर भी नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। देन अनइक्वल डिस्टेंस इज इक्वल टाइम इंटरवल और वाइस वर्सा। इसमें एक कुछ भी ले सकते हैं, या तो टाइम ले सकते हैं, तो दोनों में से कोई नहीं ना, बस वही। मतलब सेम कोई भी चीज़ नहीं होगी। यस सर। आया कि नहीं आया, है ना। आ जाओ नेक्स्ट, उस पर अपन पढ़ते हैं। आगे आ जाओ। ये मोशन हो गया, अच्छी बात है। मोशन, बेसिकली मोशन को अगर अपन, इसको लिख लिया तुमने? नहीं लिखा? सर लिख लिया। अरे यार, तुम लोग बोलते भी नहीं हो, बोला तो करो। सर लिख लेंगे। क्या लिखोगे? अभी सर बता रहे सर, इसमें फर्स्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ मोशन। मोशन इज द चेंज इन पोजिशन। मोशन इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी with respect to time. Motion is change in position of a body, with respect to time. change in position of a body with respect to time. Next, types of motion. Types of motion. So first one is uniform motion and non-uniform motion. और नहीं होते, बस यही होते। इसमें अभी यही। अभी बहुत ये ब्रॉड, सबसे बड़े लेवल पे ये दो हैं। इसके बाद में इनके बच्चे आएंगे छोटे छोटे।
जिनको अपन पढ़ेंगे। So first one, which is uniform motion, right? In uniform motion, when a body covers equal distance, equal time interval, that is called uniform motion, है ना? टाइम हो गया क्या? हाँ, हो गया। When body covers equal distances in equal time interval, that is called uniform motion. And the second one, which is non-uniform motion, when body covers, लिख लिया? हाँ, non-uniform motion, right? In non-uniform motion, when any body covers equal distance or unequal distance in equal time intervals, when body covers unequal distances in equal time interval, and vice versa. Yes, and vice versa. So will you be able to write the example? Yes, sir. है ना? Okay, sure. So तुम चिंटू तीन आँख वाला दैट बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व होते हैं, ऑब्जर्व करते हो तुम लोग आजकल। ओके, सो टुमारो विल कंटिन्यू। ओके गाइस, है ना? चलिए।